नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप और आपका परिवार अच्छा होगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप और आपका परिवार हमेशा अच्छा रहे। और देखिए, आज अच्छा होने के लिए आप प्रेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको श्री कृष्ण जी के पैरों के असली निशान, जी हाँ बिल्कुल असली निशान दिखाऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। खबर तो मिलेगी मिलेगी। देखिए, खबर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या करें, शुरुआत तो मोदी जी कर देते हैं। एक तो कल तो पश्चिम बंगाल में जो है ना छप्पर फाड़ तो मतदान हुआ और मतलब ये रिकॉर्ड बन गया और इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी बधाई दी है कि जो जागरूक मतदाता है 90% से ऊपर, मतलब कि अगर 100 वोटर हैं मतलब कि तो एक मोहल्ले में, तो 100 में से जो है ना 93-94 लोग जो है वो वोट डाल आए हैं अपना। ये रिकॉर्ड बन गया है। विपक्ष जो है, खास करके जो ममता दीदी अभी इस झटके से उभर ही रही थी कि भाई इतना मतदान जो हुआ इतना भारी भरकम वो किसके फेवर में गया है, और भाई सत्ता में 15 साल से वो है तो उनके फेवर में जाने के चांसेस तो है ही नहीं। तो वो इस धेड़बुन में सोई भी नहीं। यहाँ मोदी जी सुबह सुबह 5 बजे उठ करके जो है हुगली नदी में मॉर्निंग वॉक करने चले गए। लोग तो है मतलब कि टीएमसी तो हैरान रही, जो वहाँ लोग आसपास घूम रहे थे वो भी हैरान रहे कि सुबह सुबह मोदी जी कहाँ मिल गए। भाई पहुंच गए ये, भाई मोदी हैं तो ये कहते तो मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए तो कहते हैं। खैर, इन चीज़ों से दूर देखो, मोदी तो अपना मस्त है, वहाँ घूम रहे हैं। टीएमसी की नींद उड़ गई। टीएमसी वालों ने जब तक चाय पानी भी नहीं की थी, ब्रश व्रश भी नहीं किया था अपना पूरा, इन्होंने हुगली नदी घूम करके वोट बटोर लिए मोदी जी ने अपना। तो लेकिन इसके बाद जो मैदान में उतरे, वो मैदान में उतरे अमित शाह। अमित शाह ने जो आज कहा वो मतलब जिसको कहते हैं ना, अगर आप ट्रोलिंग का मतलब जानते हो ना, आप कमेंट करके बताइए क्या ट्रोलिंग का मतलब जानते हो क्या आप, जो सोशल मीडिया पे होती है। भाई जैसे रवीश कुमार वाले मैटर पे मैंने उसकी पोल खोल की थी, उसके समर्थकों ने मेरे को ट्रोल करना शुरू कर दिया था, लेकिन खैर आप लोगों का आशीर्वाद मिला। चलो खैर, इस बीच पे कहता हूँ भाई, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही चैनल इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जिन्होंने कर लिया उनका आभार, जिन्होंने नहीं किया उनसे अनुरोध है कि कर लें, बाकी पोल तो हम खोलते रहेंगे। तो मैं क्या ट्रोलिंग, मतलब अगर मैं बात कर रहा था ट्रोलिंग की, देखिए अमित शाह से ज़्यादा राजनीतिक ट्रोलिंग और मोदी से भारतीय राजनीति में कोई नहीं करता। थोड़ी बहुत अखिलेश यादव कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों का तो कोई जवाब ही नहीं है। आज जो है ना ममता बनर्जी ने एक अफवाह फैलाने की कोशिश करी। अब जैसे उनको पता चला कि इतनी भारी भरकम वोटिंग हो गई, तो जानते तो सभी हैं, उन्होंने अफवाह फैलाने की कोशिश करी कि भाई अगर बीजेपी जीतती है तो पश्चिम बंगाल का आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी बीजेपी। ममता बनर्जी को उम्मीद थी कि भाई जैसे अफवाह फैलेगी बीजेपी बैकफुट पे जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने अपना कोई सीएम उम्मीदवार तो वहां घोषित नहीं किया। तो जैसे ही अफवाह फैलने लगी, मोटा भाई खुद मैदान में उतर आए। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वहां बिल्कुल क्लियरली कहा कि ममता दीदी, पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री है वो बंगाल का ही होगा, बंगाल में पैदा हुआ, बंगाली बोलने वाला, बंगाली में पढ़ा हुआ आदमी होगा, लेकिन वो आपका भतीजा नहीं होगा। मतलब इनका बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगली सरकार बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनानी है। भतीजा अभिषेक बनर्जी है, सांसद है, और उसने धमकी दी थी कि भाई 4 मई को 12 बजे तक रुक के दिखा देना अमित शाह को अपने, अगर असली बाप की औलाद हो तो मुझे तो डर ये लग रहा है कि जैसे वहाँ पवन खेड़ा का पेड़ा नहीं बनने की तैयारी हो गई है ना, कहीं अमित शाह इस बात को दिल पे ना ले जाए और बीजेपी सरकार अगर आ गई 4 मई की रात को तो मामला गड़बड़ाहट अभिषेक बनर्जी के लिए तो हो जाएगा, और सरकार बनती दिख रही है, जो कॉन्फिडेंस है। देखो, अमित शाह ने भी आज कहा कि भाई 152 सीटों में से जो पहले फेज की 152 सीटें हैं उनमें से 110 हम जीत रहे हैं। पिछली बार इन्होंने जीती लगभग 60 सीटें, 59, भले पिछली बार जीती तो लगभग 60 सीटें बीजेपी ने। अब इनके अमित शाह का कहना है कि भाई ये 60 में 50 सीटों की बढ़ोतरी कर रहे हैं, और वैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड है बीजेपी का ये पहला फेज जो था। अगर अमित शाह की बात को आधी सच भी मान ले, ठीक है ना, तो तब भी बीजेपी जबरदस्त गेंद पे है, और ये ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी। और यही कारण है कि ममता बनर्जी के लोग जो ना बौखला गए। कैसे बौखला गए हैं, ऐसे ही नहीं बौखला गए कि भी बैठे बैठे उनका बीपी बढ़ गया ना, ऐसा नहीं है। हुआ क्या है, देखो, सुरक्षा इंतजाम इतने जबरदस्त किए थे इलेक्शन कमीशन ने, जिसके चक्कर में वो विपक्षी नेताओं के जो ना निशाने पे भी आए। उन्होंने लगभग हर 100 मतदाताओं पे एक जवान खड़ा कर दिया था। मोटा मोटी 2.5 लाख जवान लगाए गए, ये देश के इतिहास में पहली बार है। लेकिन उसके बावजूद वहां पे हिंसा हुई। हालांकि अब तक मरा कोई नहीं, पिछली बार तो 58 लोग मर गए थे, लेकिन इसका इतना सुरक्षा का इतना तगड़ा इंतजाम होने के बावजूद वहाँ पे हिंसा हुई। कैसे हिंसा हुई, वहाँ पे हिंसा हुई, देखो, ये एक अधिकारी, मतलब कि बीजेपी का ये उम्मीदवार है शुभेंदु सरकार, इसकी कुटाई कर दी पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी के लोगों ने।
इसके अलावा जो सबसे हैरान करने वाली बात हुई है कि वहाँ 4 जगह से ईवीएम पकड़ी गई हैं। वोटिंग होने के बाद एम्बुलेंस में ईवीएम लेके जा रही थी टीएमसी के लोग, मतलब कि बीजेपी के लोगों ने वो पकड़े। अब चर्चा इस बात की और जांच इस बात की हो रही है कि भाई वे ईवीएम उनके पास आई कहाँ से। क्या टीएमसी ने ईवीएम भी बना रखी है जिसके चक्कर में अब तक वो चुनाव जीतती आ रही है। अब की बार तो शक्ति इतनी ज़्यादा है कि जिसको कहते हैं वाकई में कि भाई हिले पड़े ही सिस्टम वहाँ का सारा। लेकिन क्या वहाँ पे वाकई में इस तरह की गड़बड़ हो सकती है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ईवीएम का पकड़ा जाना, मतलब ये वो ईवीएम है जो एक तो वोटिंग वाली, ये इनका ईवीएम में प्राइवेट गाड़ियों में जा रही थी, उनमें अधिकारी बन के बैठे हुए थे नकल में टीएमसी के लोग, जो है 4 जगह से पकड़ी गई हैं ऐसी कल रात। तो ये हैरान करने वाली बात यह है कि ईवीएम का आखिर होना क्या था। तो आप कमेंट करके बताइए कि टीएमसी वाकई में इस लेवल तक का खेल खेलती थी वहां कि ईवीएम तक बदल दे, जिसका आरोप अक्सर बीजेपी पे लगता है। आप बताइएगा जरूर कमेंट करके। और इसी चुनाव में एक हैरान करने वाली बात और हुई है, आप सुन करके जान करके हैरान हो जाओगे। अब की बार जो है चुनाव आयोग ने शाम को चुनाव से 2 दिन पहले 6 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 6 बजे तक की बाइक पे रोक लगा दी थी कि बाइक पे नहीं चल पाएगा कोई। और इस बात को लेकर ममता बनर्जी बड़ी भड़की कि बाइक पे क्यों नहीं बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चढ़ेंगे। अरे बाइक में नहीं चढ़ेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नकरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानी है, शैतानी है। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है, जुआ चोर जिसको बोलता है। चल पाएंगे। लेकिन हालांकि इमरजेंसी को लिए छूट दी गई थी कि किसी को चोट फेट लग जाए, लेकिन ममता बनर्जी बड़ी बद गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन पीछे नहीं हटा और यही कारण है कि बार शायद मतदान इतना प्रतिशत बढ़ा है। क्यों? देखिए, लोगों का कहना है, जो वहाँ पे जो सूत्र है उनका ये कहना है कि टीएमसी के पास एक पूरा बमबाजों का एक टोला है जो मतलब भी बाइक पे चलते हैं रात के टाइम, मतलब और वो देसी, उनके पास देसी सुतली बम होते हैं, जहाँ जहाँ मोहल्ले होते हैं उनमें दहशत फैलाने के लिए रात को बमबाजी करते हैं वो। अब की बार शाम को 6 बजे, सुबह के 7 बजे तक रोक लगाने पर का फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पर अब की बार बमबाजी नहीं हो पाई, जो कि हर बार हुई थी। जैसे पिछली बार मैंने बताया 58 लोग मारे गए थे। खैर, और यही बात है अमित शाह ने आज कही भी है कि जो उत्साह है देखने को मिल रहा है वो हमारे 110 सीटें हम इसमें जीत रहे हैं, मतलब 100। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है वैसा इसका। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। में हालांकि मोटा भाई जिस तरह के इंतजाम आपने कर रखे हैं, जैसी जैसी गाड़ियां सीआरपीएफ की देख रहे हो आप, ये घूम रही हैं, इसको देख करता हूँ भाई कि आप डरा के कितने भी वोट ले लो कि ऐसा डर लग रहा है जैसे तो भाई युद्ध में उतार दिए गए हम। खैर, ये अच्छी बात है। देखो, हमारी जवान हैं, इनके पास अपनी सुरक्षा के लिए, और जहाँ लोग इस तरह के होंगे बमबाजी थैले में सुतली बम रख के घूमते हो, तो उन लोगों के लिए यही इंतजाम है। अगर आपको चुनाव आयोग का इंतजाम बढ़िया लग रहा है आपको और देख के गर्व हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। बाकी आज इन सब चीज़ों पर मतलब कि लोगों के ऊपर जिसको कहते हैं ना जख्म पे नमक छिड़कना, वो क्या है ममता विश्वा शर्मा ने जो ममता बनर्जी के सबसे ज्यादा निशाने पर, मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा निशाने पे थे, वो थे मतलब चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार। तो आज जो है ना, ज्ञानेश कुमार की तारीफ करते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं तो चाहता हूं उनको भारत रत्न मिल जाए। सर, कपिल सिब्बल ने आज कहा है निर्वाचन कमिश्नर गणेश कुमार को पद्म भूषण पुरस्कार देना चाहिए। मेरा हिसाब से तो भारत रत्न, जो एसआईआर में इतना अच्छा काम किया है, ज्ञानेश कुमार को तो देश भूल नहीं सकते हैं। मैं तो चुनाव के बाद असम में भी एसआईआर के लिए निमंत्रण करता हूं, और ज्ञानेश कुमार सचमुच ऐसा एक सीईसी है, उनको जितना सम्मान दिया जाए कम होगा। अब देखो भाई, इसमें अब भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। खैर, लेकिन चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आप देखिए, हाथ जोड़ लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं भगवान श्री कृष्ण जी के असली पैरों के निशान। आप इन पैरों के निशानों को देखिए और जय श्री राम, जय भगवान जी, जिस देवी देवता को आप मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अपने परिवार के लिए, अपने लिए, हमारे लिए, सबके लिए, देश के लिए प्रार्थना कीजिए। आप कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, जय भगवान। आप इन पैरों को, निशानों को देखिए, असली निशान है ये। और
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखी। इसी सुखद एहसास के साथ ईश्वर आपका भला करे, आपके परिवार का भला करे, हम सबका भला करे। इसी सुखद एहसास के साथ वीडियो आज की समाप्ति। नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्द मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।